नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 30 जनवरी मतलब आज से लेके 5 फरवरी 2026 तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। 7 of Wands in the bottom of the deck, टेम्परेंस, 5 of Wands, पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये करंटली मेंटल कन्फ्लिक्ट में चल रहा है, उनको परेशानी हो रही है, रिश्ते को लेके ये इंडिसाइसिव है। हो सकता है इनके पास और भी रिश्ते हैं, आप भी हो कोई और भी है, तो ये दोनों रिश्तों में बैलेंस करना चाहते हैं, पेशेंस रखना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े की दौर से गुजर रहा है, हो सकता है इनके परिवार में परेशानी है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपको लेके परेशानी हो सकता है। कुछ लोग जो है नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो परिवार की वजह से, परिवार की दूसरे लोगों की वजह से। अगर आप लोगों में अनबन हुआ है तो ये चाहते हैं कि परिवार और आप में बैलेंस करें। कुछ लोग बच्चों के लिए रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो ये रिश्ता बिल्कुल भी बैलेंस हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा। कुछ लोग एपोलॉजी के बारे में सोच रहा है, माफी मांगना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, इन चीजों के बारे में सोच रहा है। तो इन सारे सिचुएशन में एक चीज कॉमन है कि हर किसी का ये सोच है कि मेहनत करके रिश्ते को सही करना है, चाहे दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े, चाहे माफी मांगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, रिश्ते सही हो जाने चाहिए। लड़ाई झगड़े से बाहर आके रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की एक कोशिश करनी चाहिए। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। 3 of Cups, जजमेंट एंड 9 of Swords के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप गलत चीजों को ना समझे, गलती से रिश्ते को खराब ना करे, गलत फहमी की वजह से रिश्ते को खराब ना करे। इमीडिएट रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचे क्योंकि ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और उनको भी पता है कि आप भी रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। आप भी यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, आप भी रात को नींद नहीं ले पाते हो, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में गलतफहमी की वजह से परेशानी में हो। तो डेफिनेटली आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन की एक कोशिश आप भी करें।
कम से कम दोस्ती रखे, कम से कम किसी भी तरीके से रिश्ते में जुड़े रहे, ये आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। एरीज यानी मेष राशि हम देख लेंगे, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या रहेगा एरीज। बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ कप्स के कार्ड। डेफिनेटली ये रिकॉन्सिलेशन के बारे में तो बिल्कुल भी सोच रहा है, लेकिन एक बात मुझे कहना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि सेवन ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये फिलहाल ये इंसान अकेला रह के खुद को सुधारना चाहते हैं, सबसे पहले ये करेंगे ये। दूसरी बात, जो रिश्ते में जो झूठ, जो फरेब, जो धोखा ये उनको मिला है उससे भी ये परेशान है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करेंगे कि इस झूठ, इस फरेब से बाहर निकले और धीरे धीरे ये रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाए। हालांकि ये रिकॉन्सिलेशन चाहते भी हैं, लेकिन अपने पेशेंस लेवल को ये हाई कर रहा है। एपोलॉजी के बारे में सोच रहा है कि आपकी तरफ से आए, जो मेंटल कंफ्लिक्ट भरा हुआ है उसे कम करने के बारे में सोच रहा था करंट एनर्जी में मैंने देखा। और इन्होंने आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप किस भी तरीके से इनके साथ रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश करो, गलती से रिश्ते को खराब ना करो। तो ये खुद से भी उम्मीद कर रहा है ये, लेकिन ये कुछ ट्रॉमाटाइज्ड है, परेशान है, थोड़े वक्त लगेंगे लेकिन ये रिकॉन्सिलेशन करेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। आपने इनको धोखा दिया या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया, किसी ना किसी को तो झूठ कहा है, तो उस बात से ये खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। एरीज आपसे ये कहा जा रहा है कि आप रिश्ते को बोझ की तरह ना ले, थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी दिखाए, इमोशन को कंट्रोल करे और रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करे, पेशेंस रखे, इम्पेशेंस बिल्कुल भी ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।